भाई साहब यहाँ हुई लड़ाई, ये देखो भाई। ओ भाई, हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में आपने जयमाला देखी होगी और इस ब्लॉग में हो रहा है दोस्तों 7 फेरे। 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं। तो यहाँ पे चल रहे हैं दोस्तों 7 फेरे और आप देख सकते हो काफ़ी सारे जितने भी मेहमान हैं कुछ तो चले गए हैं और जो कुछ यहाँ पे हैं तो सभी लोग वैदिक कार्यक्रम में आ गए हैं। तो यहाँ पे चल रहे हैं दोस्तों 7 फेरे, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप लाइव डेमो देखिए और दूल्हा दुल्हन का वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, संपन्न रहे। जय श्री केदार भाई, कैसे हो? तो भाई जी भी हमारे ब्लॉग देखते हैं और काफ़ी अच्छा लगा भाई जी से मिलके। और आज इस सूट में हैंडसम भी लग रहे हैं। शादी हो गई अब है? भाई की हो रही है अब। अच्छा, पहले भाई की फिर आप हैं। ये देखिए भाई, बुजुर्ग लोग अपनी जवानी याद करते हुए। हरे राम। दोस्तों वैदिक कार्यक्रम में 7 फेरे होते हैं और सभी का अलग अलग महत्व होता है। मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, पंडित जी संस्कृत में बता रहे हैं तो आप लोग गूगल चेक कर सकते हैं। इधर हमारे आंसू भाई भी लगे हुए हैं सालियों के साथ गुपचुप करने पे। नहीं साली नहीं, ये तो अपनी बहन है। बहन है? और क्या बात कही आपने। चलो भाई, सबको अपनी बहन बनाओगे तो शादी किससे करोगे फिर? अरे तो बच्चा पार्टी। ये दोस्तों वही लोग हैं जो ब्लॉग में बहन बहन बोलते हैं और पीठ पीछे हाय शाली जी कैसे हो। नहीं तो शाली जी को तो हाय शाली जी बोल रहे हैं। अच्छा। लोगों ने जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखा वो देख लेना, आज फन टीवी में सालियों से खूब बातचीत हुई है बढ़िया से। ब्लॉग खतरनाक बनाते हैं यार ये। बढ़िया से हुई है सालियों से बातचीत। सालियां नाराज हो रही थी कि कह रहे 1100 रुपए दिए। मैंने कहा मैं तुम्हें जूते दिलाता हूँ। सगाई सुगाई की बात तो नहीं की तुमने? नहीं। तुम कब कर रहे हो? दोस्तों भैया की एक्चुअल एज मेरे से 2-3 साल बड़े हैं। तो जल्दी हो जाएगी, आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी जल्दी। बस खोजबीन इतनी स्पीड में कि पूछो मत। खोज रखी है ये बोलो। नहीं खोज रखी होती तो अभी तक ब्लॉग में तो आ जाता ना, हाथ पाँव अंगूठी। बारात में बहुत सारी छोटी बहनें भी आई हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। तो बहुत उदास क्यों बैठे हो फिर? डांस करने का मौका नहीं मिला इनको डीजे के साथ। तो दोस्तों सभी बहनें हैं टिहरी गढ़वाल की, आ रखे हैं उत्तरकाशी में। दोस्तों यहाँ पे जो बारात आ रखी है वो आ रखी है टिहरी गढ़वाल से, यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। और अभी मैं जहाँ पे ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा था यह है उत्तरकाशी। मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ। ठीक सामने नीचे नदी पड़ती है और नदी के किनारे के जो हैं वो सारे टिहरी गढ़वाल में आते हैं और इस साइड के सारे उत्तरकाशी में आते हैं। मतलब बॉर्डर पे है ये। इसकेस में रहते हैं। अच्छा, डेली जो है आपके पूरे ब्लॉग देखते हैं, पंडित करते हैं ऋषिकेश में जी। हाँ, अच्छा। और ये भी पंडित जी हैं वहाँ ऋषिकेश के। इधर दोस्तों मुझे ताऊ जी मिले हैं जो कि रहते ऋषिकेश हैं, आजकल शादी के लिए गांव आ रखे हैं और पंडिताई करते हैं और मेरे ब्लॉग भी देखते हैं, आपके फ्रेंड भी परमानेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहना। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ जो आसपास की लोकेशन है काफ़ी खूबसूरत है, आप भी आना कभी केदारनाथ। ये ऊपर जो है सेम मुखे में है, सेम नागराज के मंदिर के सामने। अच्छा, देखते हैं कल जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे खतरनाक ही माहौल बन गया है। यहाँ पे चल रहा है दगड़ी तोड़ाई कार्यक्रम और ये देखो भाई सभी लोग लड़ाई पे लगे हुए हैं। तो मेरे पीछे चल रहा है दगड़ी तोड़ाई कार्यक्रम। इसमें जो दुल्हन की दोस्त होती है ना, उनकी फिर दोस्ती टूट जाती है। बोले तो दुल्हन अपने ससुराल चली जाती है तो उसमें दुल्हन की दोस्तों को पैसे मांगने पड़ते हैं दूल्हे वालों से। और लड़कियों की डिमांड है 11,000 रुपये। अभी वो 5100 बोल रही हैं लेकिन ये दे रहे हैं ओनली 2100 रुपये। तो इसी बात पे जिद बहस चल रही है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है पहाड़ों में, इसे बोलते हैं दगड़ी तोड़ाई कार्यक्रम, यानी कि दोस्ती तोड़ाई कार्यक्रम। लड़कियों की डिमांड स्टार्ट में 11,000 थी, अभी वो 5100 मांग रही हैं, लेकिन ये उसमें भी और कम दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ की जिद बहस चल रही है। ये देखो भाई, ये ज़बरदस्ती दे रहे हैं लेकिन वो ले ही नहीं रहे। ये देखो भाई, ओ भाई साहब आप देख सकते हैं उनको गुस्सा आ गया, आपस में लड़ाई करने लगे। ये देखो भाई, खतरनाक लड़ाई हो गई। 1100 डील डन हो चुकी है, ओनली 1100 में सारी बात बन गई है। और जो आगे के फेरे हैं
पहले 4 फेरे लेते हैं और उसके बाद होती है दगड़ी तोड़ाई कार्यक्रम। अब आगे के फेरे ले रहे हैं ये। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे जो वेदी बनाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहती है। हमारे रुद्रप्रयाग में और पौड़ी में काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, तो आप लोग जरूर बताना कमेंट में। टिहरी और उत्तरकाशी में बड़ी होती है। हाँ, टिहरी और उत्तरकाशी हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं। हाँ, कुछ ना हल्का फुल्का कल्चर में उतार चढ़ाव आता रहता है। कोई बात नहीं, अपनी शादी में तो छोटी करना क्यों? हाँ, बड़ी करना है तुम यार। बात एक है, जल्दी छोटी में छोटे फेरे होंगे। हमारे यहाँ देखो, जब हमारे यहाँ बेदी होती है तो ढंग से होती है, पतीले पे नहीं होती है। हाँ, पतीले पे नहीं होती है। ओरिजिनल बात है। हमारे नहीं यहाँ यार, मिट्टी का बनाते हैं। कंट्रोवर्सी हो जाएगी, चुप रहे भाई साहब। यहाँ हुई लड़ाई, ये देखो भाई, ये जूते पे हो गई लड़ाई। ये देखो भाई, भयंकर ही सीन हो गया। ओ भाई, लड़ाई हो गई भाई यहाँ सच में। ओ भाई, ये फट गया भाई, भयंकर सीन हो गया भाई। आखिरकार सालियों को जूते लेने नहीं दिए। आज तो तगड़ा सीन हो गया भाई। भाई साहब लड़ाई हो गई भाई शादी में भाई, इतनी भयंकर लड़ाई। ओ भाई, भयंकर लड़ाई। ओ पहाड़ी भाई खतरनाक आदमी है यार। जूता मिल गया भाई। कोई बात नहीं, आप लोगों ने आधे रास्ते में निकाल देते जूते, डर गए थे आप लोग। हाँ, डर गए थे भाई, खतरनाक सीन हो गया। कुछ नहीं, तो अभी तगड़ा ही माहौल बन गया था भाई। दुल्हन वाले ना जूते चोरी कर रहे थे सालियां, लेकिन भाई इन लोगों ने अपनी जान पे खेल के पूरे जूते बचा दिए। बड़े तगड़ी लड़ाई हो गई थी, बट सीन अभी देखो भाई। इतना तो हम नए ले लेंगे, क्या दिक्कत है? ओ भाई, लड़के वाले आपस में मोती क्या वाले तो कोई थे ही नहीं। हाँ यार, पर भाई मान गए आपको, बहुत ताकत है। अभी आंसू भाई हम लोग छत में आ रखे थे, लगभग 1 घंटा हो चुका है, लेकिन इनकी वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही यार, परेशान हो गए। तो देखो भाई, इस समय सभी लोगों को एक बार फिर से भूख लग गई है और इधर दूल्हे राजा भी खा रहे हैं। ना मैंने खा लिया भाई, खा लिया। रात के लगभग 7:30 बज चुके हैं। इस समय होता है गोदान कार्यक्रम, सस भेंट कार्यक्रम, और उसके बाद लास्ट में होती है दुल्हन की विदाई। तो सभी लोग डांस भी कर रहे हैं और साथ में सस भेंट कार्यक्रम भी चल रहा है। तो अभी मैं चलता हूँ आगे दुल्हन के घर के पास में। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है, सभी लोग यूट्यूब पे आ रखे हैं, यूट्यूबर आ रखे हैं, और इधर चल रहा है सस भेंट कार्यक्रम, आप देख सकते हो, और उस साइड चल रहा है डांस कार्यक्रम। वैसे दोस्तों, पहाड़ी शादियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, क्योंकि सभी पहाड़ी ब्लॉगर अपनी अपनी साइड के रीति रिवाज दिखाते हैं और प्लेन्स में काफ़ी अलग होता है। पहाड़ों में भी देखो भाई काफ़ी हद तक अच्छा होता है, लेकिन कई बार गलतियाँ भी निकल आती हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि एक कमेंट मुझे ये आया था कि पहाड़ों में जब भी खाना खाने के लिए बैठते हैं तो कुछ बिछाते नहीं है नीचे। तो ये तो सच में यार, कहीं पे भी आपने देखा होगा, कहीं भी शादी होती है तो नीचे बिछाने के लिए कुछ रहता नहीं है, क्योंकि मेहमानों का पता भी नहीं रहता और जल्दीबाजी में पंडित जी मना करते हैं। जब हम नीचे बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि चप्पल उतार के भी नीचे बैठो खाना खाने के लिए। तो जब पंडित जी खाना बांटते हैं तो बिल्कुल ध्यान से बैठना होता है। लेकिन दोस्तों, एक रियलिटी और सच्चाई भी बता देता हूँ, पहाड़ों में जो भी शादी होती है उसमें बहुत कम खर्चा होता है प्लेन्स की शादी के मुकाबले। वहाँ तो भाई लाख 10-10, 15-15 लाख लग जाते हैं।
यहाँ मामूली 4-5 लाख में बढ़िया से शादी निपट जाती है। ये मेरा कहना है, हमारे गांव में कभी भी आके देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो घर की रहती है, जैसे दाल हो गई, चावल हो गए। गांव के लोग मेहनत करते हैं, गांव के लोग मिलजुल के करते हैं, और प्लेन्स में अलग होता है। वहाँ कैटरिंग बुक करना पड़ता है सभी के लिए, बिल्कुल रूम हॉल सब बुक करने पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे मेरे गांव में मेरी शादी है, अगर मेहमान आए हैं तो उन्हें हम गांव वालों के घर पे भी सुला सकते हैं, लेकिन प्लेन्स एरिया में ऐसा नहीं होता है। वहाँ अलग ही हॉल बुक करना पड़ता है और सभी मेहमानों को सुलाना पड़ता है। तो पहाड़ के मुकाबले प्लेन्स की शादियाँ बहुत कॉस्टली होती हैं, लेकिन मज़ा दोनों शादियों में आता है। वहाँ तो डीजे 10 बजे तक बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ आपकी मर्जी है, पूरे रात भर भी खोल के रखो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। ऐसे में ये होता है, जो मिडिल क्लास बंदा होता है या नॉर्मल फैमिली से होता है, वो भी बढ़िया से शादी कर लेता है। पहाड़ों में ऐसा भेदभाव नहीं देखा जाता है कि इसने ये नहीं रखा शादी में, वो नहीं रखा शादी में। तो ये सबसे बेस्ट है दोस्तों उत्तराखंड में, और ऐसी चीज़ें हर जगह होनी चाहिए कि भाई जिसके ज़्यादा बस की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो नॉर्मल तरीके से भी शादी कर सकता है। लेकिन नीचे बहुत कंपटीशन है कि हम ये भी डिश रखेंगे, वो भी डिश रखेंगे, और खाना आपको शादी में कैसा भी मिल रहा है, कभी भी खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए दोस्तों। हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, क्योंकि दुल्हन के माता पिता तो बना नहीं रहे, वो तो कैटरिंग वाले ही बना रहे हैं। इस साइड दोस्तों दुल्हन की डोली भी रेडी हो चुकी है, बस कुछ क्षण में विदाई होने ही वाली है। दुल्हन की डोली विदाई है, दुल्हन को बिठाते हैं डोली में। अब दुल्हन बेहोश हो गई लगता है, होश ही नहीं है यार। भाई साहब, इधर हमारे अखिल भाई थक गए होंगे सुबह से। ओ भाई साहब, अभी दोस्तों उठ चुकी है डोली और दुल्हन की डोली विदाई होती है। और डोली जाएगी उत्तरकाशी से सीधे टीरी गढ़वाल। आगे डोली चल रही है और पीछे हमारे दूल्हे राजा चल रहे हैं घोड़े पे। धीरे धीरे हमारे सभी यूट्यूबर लोग आ रहे हैं, यूट्यूबर लोग आ रहे हैं, और विदाई जा रहे लेके। हैं। चलो जी, चलो 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 भाई, चलो भाई, दुल्हन के घर से विदाई ले ली हम लोगों ने भी। काफी अच्छा भैया लगा भाई प्रणाम, के यहाँ, बहुत कैसे हो? अच्छी खातिरदारी की इन्होंने। ठीक ठाक, बस मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे? बस भैया ऐसे रही विदाई। लाइट खोल लीजिए सारे। हमारी तो कैसे रहनी थी, औरतें हो जाती हैं वो लड़की की। अच्छा, अभी दोस्तों धनेटा गांव के नीचे सड़क में पहुंच चुके हैं और यहाँ से ओनली 10 किलोमीटर है। हमने जाना है टीरी गढ़वाल में। अभी हम उत्तरकाशी में हैं और डोली विदाई का जो मोमेंट रहता है बहुत इमोशनल होता है। दुल्हन के साथ साथ गांव वाले भी रो जाते हैं, बट कोई नहीं दोस्तों, ये संसार का नीति नियम रीति रिवाज है। अब हम लोग यहाँ से रास्ते लगते हैं, ओनली 10 किलोमीटर है। तुम इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? कुछ तो बात है। कितना नाचे भाई, तो अभी शाम को थोड़ा एनर्जी रहे। तो हम नाच नहीं सकते ना? क्यों? सबसे ज्यादा मैं नाचा क्यों भाई? हाँ यार, और मजा आ गया। प्रॉपर डांसर हो ना। मैं नाचूंगा तो पता लगे फिर से ना 1 महीने बेड रेस्ट है। अच्छा ये भी हाँ, तभी तो नहीं नाचा मैं। अब हम लोग भी रास्ते लगते हैं दोस्तों, बड़ा रिस्की है क्योंकि रात को बाघ मिलने के चांसेस भी रहते हैं, गाड़ियों के बीच चलना पड़ेगा। चलते हैं, हर हर महादेव दोस्तों। यात्रा मंगलमय हो हमारी। ठंडा भी लग रहा है, शाम को ठंड है, दिन में गर्मी है। सभी मेहमानों के लिए दोस्तों यहाँ पे जलपान और नाश्ते की व्यवस्था आ गई है। अभी दोस्तों सभी लोग दूल्हे के घर पे पहुंच चुके हैं, दुल्हन भी ससुराल पहुंच चुकी है और जितने भी मेहमान आ रखे हैं सभी को जलपान और नाश्ते की व्यवस्था की गई है और काफ़ी रौनक भरा माहौल है। और कल तो भाई धीरे धीरे सभी लोग चले जाएंगे, सभी रिश्तेदार चले जाएंगे, तो धीरे धीरे सुनसान होने लगेगा। बाकी पहाड़ी शादियों में मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि जितने भी रिश्तेदार हैं तो सभी लोग दूर दूर से आ जाते हैं और सभी का मिलन हो जाता है। ये हो रहा है दोस्तों पूरा फैमिली सूट, आप देख सकते हो।
ये देखिए भाई, चलिए दोस्तों, अभी डिनर करने का समय आ गया और आप देख सकते हो यहाँ पे जलेबी कितनी है भाई। हर किसी ने भर भर के जलेबी खाई है। जो भी स्वीट लवर होंगे उन्होंने तो बहुत ज़्यादा खाई है। बाकी यहाँ पे पूड़ी है, साथ में चावल है, रोटी का सिस्टम यहाँ पे कम ही रहता है। और आंसू भाई तो इतनी खा रहे हैं कि तब से भाई क्या बताएं। इनके चेहरे से आपको पता लग रहा होगा कि अलग ही फील ले रहे हैं, अलग ही वाइब ले रहे हैं, बिल्कुल डांस कर रहे हैं, जबरदस्त। दोस्तों जलेबी इतनी जबरदस्त है, इतनी कड़क है, इतनी ठंडी हो गई है और उसके बाद भी इतनी टेस्टी हो रही है, क्या बताएं। जलेबी सबसे बेस्ट है भाई, मैंने तभी तो बोल रहा था आपको। मैंने अभी खाई ना, मैं वैसे खा नहीं रहा हूँ, शुगर बहुत लॉन्ग टाइम से छोड़ रखी है, आज टूट गया।